Good morning to all of you. Myself, Mr. Parmanand Sahu, Assistant Professor, Department of Yoga, श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी धनेली रायपुर। आज का हमारा विषय है योग साधना में बाधक तत्व। स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ दीपिका में योग साधना के लिए 6 बाधक तत्वों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। अत्याहारः प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यं च षड्भियोगो विनश्यति। अर्थात अत्यधिक आहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्यम अर्थात मन की चंचलता, ये 6 प्रकार के तत्व हैं जो योग साधना में बाधा पहुंचाती है। पहला है अत्याहार। योग साधक को या योगी को अत्यधिक आहार या अत्यधिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि हम अत्यधिक मात्रा में भोजन को या आहार को हम ग्रहण करते हैं तो हमारी जठराग्नि अत्यधिक मात्रा में खर्च होती है और साथ ही साथ पाचन संबंधी रोग जैसे अपच हो गया, कब्ज हो गया, अम्लता हो गया, गैस हो गया आदि रोग उत्पन्न होते हैं। तो साधक के पास सबसे बड़ा सवाल यह आ जाता है कि साधक अपनी ऊर्जा को साधना में लगाने के स्थान पर यदि पाचन क्रिया हेतु लगाता है या पाचन क्रिया से संबंधित रोग के निराकरण के लिए या समाधान के लिए यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करता है तो योग साधक का जो समय है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो अत्यधिक आहार या अत्यधिक जो भोजन है वो पूर्ण रूप से योग साधना में बाधा पहुंचाती है। दूसरा है प्रयास। प्रयास का शाब्दिक अर्थ होता है अत्यधिक श्रम करना, अत्यधिक परिश्रम करना या काम की अधिकता। अतः योग साधक को या योगी को अत्यधिक श्रम नहीं करना चाहिए, अत्यधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए या काम की अधिकता से उन्हें पूरी तरह से बचना चाहिए। क्योंकि जब हम शारीरिक और मानसिक श्रम या परिश्रम जब हम अधिक करते हैं तो हमारे शरीर में राजसिक और तामसिक जैसे गुणों की वृद्धि होती है और जब हमारे शरीर में राजसिक और तामसिक गुणों की जब वृद्धि होती है तो हमारे शरीर में जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा है वो पूरी तरह से असंतुलित हो जाता है। उनका शारीरिक और जो मानसिक ऊर्जा है वो पूरी तरह से इनबैलेंस हो जाता है और जब इनबैलेंस हो जाएगा तो हम किसी भी तरह के कार्य को या योग साधना को हम बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अतः जो आपका प्रयास है वो भी पूरी तरह से योग साधना में बाधा पहुंचाती है, बाधा उत्पन्न करती है। तीसरा है प्रजल्प। प्रजल्प का अर्थ होता है अत्यधिक बातचीत करना। योग साधक को अत्यधिक बातचीत नहीं करना चाहिए। यदि हम अत्यधिक बातचीत करते हैं तो ये भी योग साधना में पूरी तरह से बाधा उत्पन्न करती है। जैसे हम अत्यधिक बातचीत करते हैं या अत्यधिक वार्तालाप करते हैं तो व्यवहारिक दृष्टि से तो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। साथ ही साथ जब हम अधिक बात करते हैं, अत्यधिक वार्तालाप करते हैं तो इससे हमारा समय भी नष्ट होता है और जब हम इन गतिविधियों में जब हम शामिल रहते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मक प्रवृत्तियां जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि नकारात्मक प्रवृत्तियों से हम ग्रसित होते हैं जो कि पूरी तरह से हमें योग साधना में बाधा उत्पन्न करती है। चौथा है नियमाग्रह। योग साधना में अधिक नियमों का पालन करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी जब हम अधिक नियमों का पालन करते हैं या अधिक नियमों का पालन करने के संबंध में योग साधना में हमें बाधा उत्पन्न होती है। जैसे कहा जाता है कि जब हम योग साधना करते हैं तो प्रातः काल हमें उठ करके ठंडे पानी से स्नान करके हमें यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन ये जब साधक स्वस्थ है या परिस्थिति उनके अनुकूल है तो उस अवस्था में ये ठीक है। लेकिन यदि साधक जो है अस्वस्थ है, किसी भी प्रकार के रोगों से ग्रसित है या परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं है तो इस तरह के नियमों का पालन करना पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता है और ये इन तरह के नियमों का जब हम पालन करते हैं तो योग साधना में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः अधिक नियमों का पालन करना या आवश्यकता से जब हम अधिक नियमों का पालन करते हैं कभी कभी ये पूरी तरह से हमें बाधित करती है, योग साधना में बाधा उत्पन्न करती है। पांचवा है जनसंग। जनसंग भी या अधिक जनसंपर्क भी योग साधना में पूरी तरह से बाधा पहुंचाती है। अतः योग साधक को
या योगी को अधिक जनसंपर्क या अधिक जनसंग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम अधिक लोगों से हमारा संपर्क रखते हैं, अधिक लोगों से हम बातचीत करते हैं, अधिक लोगों के संपर्क में हम रहते हैं, तो हमारे अंदर निश्चित रूप से नकारात्मक प्रवृत्तियाँ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह आदि आ जाती है, और इन चीज़ों के माध्यम से हम कभी भी योग साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अंतिम है लौल्यम। लौल्यम को हम बोलते हैं मन की चंचलता। योग साधक या योगी कभी भी चंचल मन से योग साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चंचल मन पूरी तरह से योग साधना में बाधा उत्पन्न करती है, जैसे शरीर का अस्थिर होना, मन का चंचल होना, मन का नियंत्रण न होना, ये पूरी तरह से योग साधना में बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि जब तक हमारा मन या हमारा चित्त चंचल रहेगा तब तक हम किसी भी चीज़ में अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, और एकाग्र नहीं कर पाएंगे, एकाग्रता हमारे अंदर नहीं होगी, तो हम योग साधना में बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकते हैं। अतः लौल्यम या मन की चंचलता भी योग साधना में पूरी तरह से बाधा उत्पन्न करती है। तो ये है योग साधना में बाधक तत्व। थैंक यू।